मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली सज्जाद सुमरो साहब। हम इनसे पूछेंगे कि सिंध असम्बली में जो सिंध का बजट पेश किया गया है 2025-26 का, इसके हवाले से इनके पार्टी के और इनके क्या एतराज़ात हैं इस बजट के ऊपर। सिंध असम्बली में सबसे बड़ा एहतजाज हुआ था जब वज़ीर आला बजट पेश कर रहे थे। ये वज़ीर आला की आपने स्पीच लास्ट दिन भी सुनी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये सबसे बड़ा आज तक का एहतजाज हुआ है कि पीटीआई के दौर के अंदर भी जब हज़ब इख्तिलाफ वो थे पीटीआई के अली मदद शेख थे इनसे पहले, तो उस टाइम पे भी मेरे डाइस किया कि कभी ये लोग आगे नहीं है। जिस तरीके से इस टाइम एमक्यूएम वाले जो है मेरे डाइस पे आए थे, हम भी 8 MPs हैं, तो हम भी साइड पे खड़े होकर हमने अपना एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड करवाया। और फिर प्लस आपने जैसे देखा कि बजट के अंदर जो असल मोरक़ात है कि हमें बजट पे बात करनी चाहिए, स्पीचेस सबसे ज़्यादा जो है जो बजट पे बात हुई वो सिंध असम्बली में हुई। 85% जो ना वो बात हुई बजट पे MPs ने की। देखिए हमारा भी यही है कि आप बजट पे बात करें, बजट के फैक्ट्स पे हम बात करनी चाहिए, उसका आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि जब इनको हकीकत पे कोई बात इनके पास अल्फाज होते नहीं है तो फिर ये कायदीन के ऊपर हमारे हमला करते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने MQM के साथ भी किया, हमारे साथ भी किया, हमारी तरफ से भी फिर इनके ऊपर ये बात की गई। देखिए बाकी अब मैं आता हूँ बजट के ऊपर। 20,000 अरब रुपए पिछले 17 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत के ऊपर खर्च किया, सिंध हुकूमत ने कराची पे खर्च किया। आप मुझे बताएं 20,000 अरब रुपए जो है इसमें तो ऐसे कराची के नए 4 शहर आबाद हो जाते या आधे से ज़्यादा सिंध के शहर आबाद हो जाते। 3 खरब रुपए तालीम पे लगाए, तो अगर ये 3 खरब रुपए ईमानदाराना लगते, इसके आधे भी लगते, तो सिंध के हर शहर के अंदर एक ऑक्सफोर्ड टाइप की जो है यूनिवर्सिटी भी जो है ना वो बन जाती। लेकिन वही आवे क्या हुआ बिगड़ा हुआ, इतने ही पैसे लगभग 3 खरब के करीब जो है वो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे लगाया। आज पुलिस की आप हालत देख रहे हैं, फिर एजुकेशन बिल्कुल तबाह है हमारे यहाँ पर। मतलब आप मुझे बताएं कि पूरी मशीनरी जो है वो सिंध गवर्नमेंट की, सारे MPs इनके, गवर्नमेंट इनकी, सदर पाकिस्तान इनका, वज़ीर आला इनका, मेयर कराची इनका, लियारी टाउन के 13 के 13 टाउन चेयरमैन इनके, लियारी टाउन का चेयरमैन इनका, इसके बावजूद भी पूरे लियारी को उन्होंने तबाह किया। यही हाल पूरे सिंध का, पूरे कराची का है। यूनिवर्सिटी का तो आप हाल देखें, कोरंगी का आप हाल देखें, औरंगी का हाल देखें, कस्बा कानूनी का आप हाल देखें, बल्दिया टाउन का आप हाल देखें, किमाड़ी का आप हाल देखें। मतलब ये सारी चीज़ें हम क्या क्या चीज़ें गिनवाएं। ये 20 अरब रुपये जो है पीपल्स पार्टी को 20,000 अरब रुपये इसका हिसाब देना पड़ेगा। बात सियासी जमातों के जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि टैक्सेस का जो निज़ाम है मुनसिफाना नहीं है मुल्क के अंदर, तो इस निज़ाम को ही तब्दील किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि तब्दील की ज़रूरत है टैक्स के निज़ाम के? अभी भी आप देखिए एक नया कानून ला रहे कि पता नहीं कोई 10 करोड़ रुपए के बाद अगर कोई आप खुर्द-बुर्द करेंगे तो उसके अंदर जो आपको फिर वारंट गिरफ्तारी निकलेगी, वरना नहीं। लेकिन यही सियासतदानों के लिए 50 अरब की वो करेंगे तब ये जाके गिरफ्तारी होगी, वरना नहीं होगी। ये किस मुल्क में चलता है? करप्शन है, चाहे 1 रुपये की हो या 50 अरब रुपये की हो। तो ये अपने मुफाद के लिए अभी इन्होंने रीवो गाड़ी के ऊपर टैक्सेस कम किए, वो कमर्शियल नंबर प्लेट की जगह पे जो है ना वो आम नंबर प्लेट जो येलो कलर की होती है उस पर लेके आ रहे हैं। तो ये ज्यादती है, ये अपने मुफाद के लिए। अभी जैसे कौमी असम्बली में भी हुआ ना कि इन्होंने कमर्शियल गाड़ियों का टैक्स कम कर दिया, रीवो, वीगो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो ये कैसे सियासतदान है? जब इमरान खान को हटाया तो उस टाइम पे कहते थे कि इसाक डार आ रहे हैं, अब मुल्क बदलेगा, अब मुल्क में तरक्की होगी। इसाक डार आया, नेब पे केसेस ख़त्म हुए, इनकी प्ली बार्गनिंग हुई, और जो शहबाज शरीफ के ऊपर फ़र्द वाहिद इसके बेटे समेत थी, जो इनकी जो कंपनीज थी पंजाब के अंदर, जो बड़ी बड़ी इन्होंने कंपनियाँ इत्तेफाक फाउंड्री और वगैरह जो बनाई थी, इन सब के केस माफ़ हुए और वज़ीर आज़म रातों रात बन गए। मेरे भाई ये जितने भी हुक्मरान हैं ये अपने मुफाद के लिए सारे कानून साजियाँ करते हैं, टैक्सेस जिस पे छूट रखते हैं, जिस पे बढ़ाते हैं, पहले से ही वो चीज़ें लेके रख लेते हैं। और जब आप देखेंगे कि वो कंपनीज पीछे किसकी होती हैं तो वो इन्हीं सियासतदान के बच्चों की होती है इनकी है, लेकिन वो बच्चों के नाम पे करते या अपने फ्रंट मैनों के नाम पे करते। ठेके भी इनकी कंपनी को पीछे भी घूम के मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है बानी के मशवरे के बगैर ही पास कर लिया, बिल्कुल गलत किया है। जब हलीमा आपा के कल आपने बयान सुना, खान साहब ने भी बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है। ये इनको जवाब देना पड़ेगा। इस महीने के एंड में ले जाते ना, कौन सा कोई बजट की डेट निकलती हुई जा रही थी। तो ये सब चीज़ें आप भी समझते हैं। और ज़ाहिर है मैं तो एक MP हूँ, ये तो हमारी जो पार्टी के बड़े लीडरान हैं जो ओहदों पे, वो ये फैसला करेंगे। खान साहब आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर फैसला होता हुआ नजर। अच्छा, ये पार्टी के इतनी तकसीम क्यों नज़र आती है? बहुत इख्तलाफात आपके रहनुमा में नजर आते हैं।
इतनी तकसीम तो पीपल्स पार्टी में भी नहीं हुई होगी, ना नून लीग में हुई होगी मुशर्रफ के टाइम पे या ज़िया-उल-हक के टाइम पे, जितनी हमारी पार्टी के ऊपर कारी ज़रब लगाई गई। लेकिन इसके बावजूद भी मुझ समेत हमारा आम वर्कर, हमारे लीडरान, उन जो देख रहे हैं ना वो सिर्फ खान साहब की तरफ देख रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बावजूद पीटीआई नहीं टूटी है। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।